आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये बहुत ही भयानक और सच्ची स्टोरी है। इसमें कैसे कृष्ण जी की कृपा से एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा होती है, आज आप इस स्टोरी में सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी है एक ऐसे गांव की जहाँ पे एक औरत का बहुत ज़्यादा खौफ रहा करता था। एक ऐसे गांव की जहाँ पर शाम को ढलते ही लोग अपने घर में चले जाया करते थे। ऐसे ही एक बार उस गांव में जन्माष्टमी का त्यौहार था। सभी लोग मंदिर में पूजा अर्चना करके शाम होते ही अपने घर को चले गए थे, लेकिन एक दो लोग मंदिर में रुक गए थे, जो कि रात को 12 बजे कृष्ण के जन्म होने के बाद ही वहाँ से जाने वाले थे। तभी रात को 12 बजे मंदिर में आरती होती है और प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद लेने के बाद राजकुमार नाम का व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। तभी मंदिर के पुजारी कहते हैं, अरे राजकुमार, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बेटा? ऐसा करो, मंदिर में ही सो जाओ। लेकिन राजकुमार हंसते हुए कहता है, क्या ना आप भी पुजारी जी, कुछ नहीं हो रहा और मुझे घर जाना ही पड़ेगा। बच्चे भी तो इंतजार कर रहे होंगे ना, उन्हें भी तो पूजन जो करना है घर पे। तभी पुजारी जी ने फिर से एक बार कहा, अरे राजकुमार, रुक जाते बेटा, कोई नहीं। लेकिन राजकुमार उनकी बात नहीं सुनते और मंदिर से बाहर आ जाते हैं। राजकुमार मंदिर के नीचे जो चप्पलें उतार कर आए थे उन्हें पहनते हैं। जब वो चप्पल पहन रहे थे तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। राजकुमार इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर से वो अपनी चप्पलें पहनने लग जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें चूड़ियों की आवाज़ आती है और वो नज़र उठाकर देखते हैं तो सामने एक औरत खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक बच्चा था और चेहरे पे एक लंबा सा घूंघट, शरीर पर फटे पुराने से कपड़े थे। ये देखकर राजकुमार सोच ही रहे थे कि अचानक वो औरत कहती है, बाबूजी, मेरे बच्चे को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। तभी राजकुमार कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाने को ज़रूर मिलेगा। तुम ऐसा करो, ऊपर पुजारी जी के पास जाओ, वहाँ पे ढेर सारा प्रसाद है जो कि सुबह बांटेंगे, तो तुम उसमें से प्रसाद ले सकती हो। ये कहकर राजकुमार वहाँ से जाने लगता है और वो थोड़ी दूरी पहुँचा होता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। राजकुमार रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वही औरत राजकुमार के पीछे पीछे आ रही थी। तभी राजकुमार फिर से उस औरत से कहता है, अरे मैंने तुमसे कहा तो, मंदिर पे जाओ और पुजारी से प्रसाद ले लो। मेरे पास जो प्रसाद है वो मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ और मंदिर पास में ही तो है, तुम ले लो प्रसाद। लेकिन वो औरत रोने लगती है। उसका रोना सुनकर राजकुमार को उस पर बहुत ज़्यादा दया आती है और उसका बच्चा भी रो रहा था। तभी राजकुमार कहता है, ठीक है, तुम मंदिर नहीं जा रही हो तो ऐसा करो, तुम मेरा प्रसाद ले लो। अगर तुम्हें दिक्कत है कि मैं वहाँ से प्रसाद नहीं लूँगी तो तुम मेरा प्रसाद ले लो
और तुम और अपने बच्चे को खिला देना। ये कहते हुए राजकुमार अपने हाथ में लिया हुआ प्रसाद उस औरत की ओर बढ़ा देता है, लेकिन तभी वो औरत एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती ये प्रसाद। तभी राजकुमार कहते हैं, क्यों नहीं ले सकती? तभी वो औरत कहती है, मैं पराये मर्द के हाथ से कुछ भी नहीं ले सकती। तभी राजकुमार कहते हैं, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें प्रसाद ही तो दे रहा हूँ। लेकिन वो औरत लेने से इनकार कर देती है और कहती है, हमारे यहाँ पराये मर्द के हाथों को छूते भी नहीं हैं और ना ही उनसे कुछ सामान लेते हैं। आप ऐसा करिए, इस प्रसाद को नीचे ज़मीन पे रख दीजिए, मैं इस प्रसाद को उठा लूँगी। लेकिन राजकुमार ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, कैसी औरत हो तुम, इतनी सी बात नहीं पता तुमको कि भगवान का प्रसाद ज़मीन पर नहीं रखते, ये प्रसाद का अपमान होता है। तभी वो औरत कहती है, अगर आप मुझे प्रसाद देना ही चाहते हैं तो आपको ऐसे ही देना होगा, मैं आपके हाथों से प्रसाद नहीं ले सकती। राजकुमार कहता है कि देखो, तुम्हें लेना है तो ऐसे लो, नहीं तो कोई बात नहीं, और गांव पास में ही आ गया है, या फिर तुम ऐसा करो, मेरे साथ घर चलो, मैं वहाँ से तुम्हें ढेर सारा खाना दे दूँगा, तुम खुद खाना और बच्चे को भी खिला देना। यह सब बात राजकुमार उस औरत से कर रहा था। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे ओ राजकुमार, क्या कर रहा है वहाँ पर इतने अंधेरे में? वो आवाज़ अशोक की थी, जो कि राजकुमार का दोस्त था। राजकुमार कहता है, अरे अशोक, तू ही समझाना इस औरत को, भूखी है, बच्चा भी भूखा है, लेकिन ये है कि मेरे हाथ से प्रसाद लेने को तैयार नहीं है, कहती है ज़मीन पे रख दूँ, क्योंकि ये पराये मर्दों के हाथ से कुछ नहीं लेती। ये सुनकर अशोक थोड़ा चौंक जाता है। तभी वो भागता हुआ राजकुमार की तरफ आता है, लेकिन जब राजकुमार उस औरत की तरफ दोबारा से देखता है, उस औरत ने अपना घूंघट हटा दिया था। वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसके चेहरे से 2 बड़े बड़े दांत साफ दिख रहे थे और उसके मुंह से टपकता खून उसके डायन होने की गवाही दे रहा था। तभी उस औरत के पैर उल्टे हो जाते हैं और वो राजकुमार से कहती है, आज तो तू बच गया इस प्रसाद की वजह से, वरना आज तुझे मैं खा जाती। ये वो औरत कहती है कि राजकुमार जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन तब तक अशोक उसके पास पहुंच जाता है और वो डायन वहां से गायब हो चुकी थी। अशोक राजकुमार को संभालता है और कहता है, राजकुमार, आज तो उस डायन के हाथों से बच गया, वो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। अगर उनका प्रसाद तेरे पास नहीं होता तो वो औरत तुझे जान से मार देती। उस गांव की कहानी थी कि बहुत सालों पहले वहाँ पर एक औरत और उसका परिवार रहा करता था। परिवार में वो, उसका बच्चा और उसका पति था, लेकिन उसका पति शराबी था, घर में कुछ भी खाने को नहीं लाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों भूख से तड़प रहे थे, घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो उसने अपने बच्चे का गला दबा दिया और खुद कुएं में कूदकर जान दे दी। भूख से मरने के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। अक्सर ही वो लोगों को अंधेरी रात में मिला करती और उनसे खाना मांगा करती और बाद में उन लोगों को जान से मार दिया करती। ऐसा कई बार हो चुका था, लेकिन राजकुमार पहला वो शख्स था जो उसके हाथों से बचकर आ चुका था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।